नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं जो आज के समय में हर किसी की जिंदगी से जुड़ा है। आजकल फोकस खोना, दिमाग का उलझा रहना और लगातार भटकाव महसूस करना, ये सब बहुत आम हो गया है ना? ऐसा लगता है जैसे समय बस बर्बाद हो रहा है, लेकिन समझ ही नहीं आता कि इस साइकिल को ब्रेक कैसे करें। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से लड़कर वापस अपना फोकस हासिल किया जा सकता है और इसके पीछे की असली साइंस क्या है। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि समय सच में रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है? अक्सर होता क्या है, सुबह देर से उठना और आंख खुलते ही फोन पर अंतहीन स्क्रॉलिंग करना, यह अब एक नॉर्मल रूटीन बन गया है। और मजे की बात देखिए, अचानक से घर के छोटे मोटे उबाऊ काम भी बड़े दिलचस्प लगने लगते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि असली और मुश्किल काम से बचा जा सके। मन हमेशा खुद से ये वादा करता है कि कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन सच तो ये है कि वो कल कभी नहीं आता। दिन, हफ्ते, महीने बस यूं ही निकल जाते हैं और इंसान वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। देखिए, एक कड़वी सच्चाई तो माननी ही पड़ेगी, कोई भी मसीहा बाहर से आकर हमें बचाने वाला नहीं है। और एक बात बिल्कुल साफ है, ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती। ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये शुरुआत में बहुत सुरक्षित और प्यारा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक रुकी हुई और स्थिर जिंदगी को इतना नॉर्मल बना देता है कि इंसान अंदर ही अंदर घुटने लगता है। अंदर से एक आवाज चीख चीख कर कहती है कि स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन उस आरामदायक गद्दे को छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है कि इंसान उसी जाल में फंसा रह जाता है। तो चलिए अब जरा साइंस की तरफ मुड़ते हैं। बात करते हैं हाईजैक हुए दिमाग और डोपामाइन की। अब ये डोपामाइन आखिर भला क्या है? बायोलॉजिकली देखा जाए तो जब भी कोई मेहनत का काम पूरा होता है, जैसे कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव करना, जिम में पसीना बहाना या कुछ नया सीखना, तब हमारा दिमाग इनाम के तौर पर इस केमिकल को रिलीज करता है। ये हमें एक नेचुरल खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है। मतलब प्रकृति ने इसे इसलिए बनाया था ताकि असली मेहनत के बाद हमें उसका रिवॉर्ड मिल सके। लेकिन आज दुनिया मानो दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक तरफ है सस्ता डोपामाइन, जो बिना किसी मेहनत के बस बैठे बैठे मिल जाता है, जैसे सोशल मीडिया पर रील स्वाइप करना, वीडियो गेम खेलना या जंक फूड खाना। और दूसरी तरफ है असली डोपामाइन, जो गहरे फोकस, मेहनत और वर्कआउट से मिलता है। हमारी आज की लाइफस्टाइल ने इस सस्ते डोपामाइन को इतना आसान बना दिया है कि दिमाग को बिना किसी संघर्ष के तुरंत एक किक मिल जाती है। और नतीजा क्या होता है? जो जरूरी और मेहनत वाले काम हैं, वो अचानक से बहुत उबाऊ और पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। और यही पूरी प्रॉब्लम का निचोड़ है। जब तक इस सस्ते डोपामाइन की लत को तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि हम आलसी हैं, लेकिन सच ये है कि दिमाग आलसी नहीं है, बस उसे इस सस्ते मजे की लत लग चुकी है। हर बार जब फोन हाथ में होता है, दिमाग उसी इंस्टेंट प्लेजर की डिमांड कर रहा होता है। इस खतरनाक लूप को तोड़ने के लिए अब एक पूरे न्यूरोलॉजिकल रीसेट की सख्त जरूरत है। तो इस न्यूरोलॉजिकल रीसेट को किया कैसे जाए? यहीं पर आता है हमारा पहला फ्रेमवर्क, चरण 1, 7 दिन का डोपामीन डिटॉक्स। इस डिटॉक्स सफर के मुख्य 4 पिलर्स हैं। शुरुआत होती है डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से उखाड़ फेंकने से। फोन का इस्तेमाल कम करना और जंक फूड को अपनी लाइफ से हटाना इसका पहला कदम है। इसके बाद खामोशी में समय बिताना, जो आज के इस शोर शराबे वाले दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है शरीर को पसीने और मेहनत से चुनौती देना, और अंत में बिना किसी भटकाव के एक डीप फोकस के साथ अपने काम में डूब जाना। इन 7 दिनों तक कुछ डेली रूटीन को बहुत ही कड़ाई से फॉलो करना होता है। कोई चीट डे नहीं। सोशल मीडिया और चीनी को लगभग पूरी तरह से कट ऑफ करना है। रोज कुछ देर खामोशी में बैठना है, वर्कआउट करना है और कम से कम 1 से 2 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ डीप वर्क करना है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, शुरुआत में ये बहुत ही उबाऊ, फ्रस्ट्रेटिंग और असहज महसूस होगा। दिमाग बार बार उसी सस्ते डोपामाइन के लिए चीखेगा। लेकिन सच कहूं तो वो जो असहजता है ना, वो महसूस होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये डिटॉक्स काम कर रहा है। जैसे जैसे ये 7 दिन आगे बढ़ते हैं, अंदर एक अलग ही शिफ्ट महसूस होता है। दिमाग की वायरिंग बदलने लगती है, क्योंकि असली डोपामाइन तो हमेशा कड़ी मेहनत के बाद ही मिलता है ना। डिटॉक्स के आखिरी दिनों तक आते आते दिमाग उस इंस्टेंट प्लेजर को खोजना बंद कर देता है और फोकस, पसीने और कुछ नया सीखने में उसे अपार संतुष्टि मिलने लगती है। मेहनत के बाद जो शांति मिलती है, वही अब असली इनाम बन जाती है। और इन 7 दिनों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? एक बहुत ही शांत दिमाग और लेजर शार्प फोकस की वापसी।
ये एहसास अपने आप में बहुत पावरफुल है कि इंसान अपने आसपास के माहौल को खुद कंट्रोल कर सकता है, बजाय इसके कि कुछ ऐप्स और नोटिफिकेशंस उससे कंट्रोल करें। जब ये बेमतलब के भटकाव हट जाते हैं तो अचानक से जिंदगी बहुत साफ, सरल और सुलझी हुई लगने लगती है। 7 दिन के रीसेट के बाद अब वक्त है गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। चरण 2, 30 दिनों के लिए दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएं। इस 30 दिन के चैलेंज के नियम एकदम स्पष्ट हैं और हाँ, काफी ब्रूटल भी हैं। इसमें अपनी उन पुरानी और आसान आदतों को पूरी तरह पीछे छोड़ना पड़ता है जो हमें रोक रही हैं। जो लोग या आदतें हमें नीचे खींचती हैं, उनसे पूरी तरह दूरी बनानी होती है। एक्सक्यूजेज यानी बहानों के लिए अब कोई जगह नहीं है। सुबह जल्दी उठना, भले ही बिल्कुल मन ना हो, और अपने शरीर और दिमाग दोनों को एक साथ ट्रेन करना ही इस पूरे चैलेंज का मूल मंत्र है। देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग और मेंटल टफनेस के बीच एक बहुत ही गहरी समानता है। जिम का उसूल तो सबको पता है ना, जब तक मांसपेशियों में दर्द नहीं होता, जलन नहीं होती, वो मजबूत नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जब दिमाग किसी काम को करते वक्त अनकंफर्टेबल महसूस करता है, जब मन चिल्ला चिल्ला कर हार मानने को कहता है, लेकिन फिर भी हम उस काम को जारी रखते हैं, सच मानिए असल मेंटल ग्रोथ उसी पल होती है। यही वो एक पल है जो एक साधारण इंसान को एक बेहद मजबूत इंसान से अलग कर देता है। और यहीं पर मोटिवेशन और डिसिप्लिन यानी प्रेरणा और अनुशासन का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। हमारा दिमाग हमेशा काम को टालने की कोशिश करेगा, खासकर तब जब अंदर का वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन बस एक भावना है, एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है। लेकिन अनुशासन बिल्कुल स्थायी है। डिसिप्लिन इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि आज आपका मूड कैसा है। जब मोटिवेशन पूरी तरह हवा हो जाता है, तब अनुशासन ही वो इकलौती ताकत बचती है जो ये सुनिश्चित करती है कि काम हर हाल में पूरा हो। 30 दिनों का ये जो साइकोलॉजिकल सफर है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले 1 से 5 दिन तो बेहद मुश्किल होते हैं। ऐसा लगेगा जैसे दिमाग हर पल बगावत कर रहा है। लेकिन जैसे ही 10वां दिन आता है, शरीर और दिमाग इस नए रूटीन को एक्सेप्ट करने लगते हैं और चीजें थोड़ी आसान महसूस होने लगती हैं। 20वें दिन तक आते आते एक गजब की क्लैरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगता है। कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है। और जब 30 दिन पूरे होते हैं तो यही छोटी छोटी रोज की आदतें मिलकर एक बिल्कुल नया, मजबूत और एकदम स्पष्ट सोच वाला इंसान तैयार कर देती हैं। 30 दिनों के इस फोकस और एकांतवास से बाहर आने के बाद एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आती है। वो ये कि सफलता कोई रातों रात लिया गया एक बड़ा फैसला नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ छोटे, उबाऊ, दैनिक कार्यों का रिजल्ट है। असली ताकत उन रोजमर्रा के संघर्षों और साइलेंट बलिदानों से आती है जिन्हें बाहरी दुनिया कभी नहीं देख पाती। हर सुबह उठकर बिना रुके, बिना थके जो छोटे छोटे एक्शन लिए जाते हैं, सफलता उसी का फाइनल आउटकम है। तो अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम मोड़ पर, द अल्टीमेट चॉइस, अंतिम विकल्प। एक बहुत ही हार्श रियलिटी है। दर्द दोनों ही रास्तों पर मिलेगा। अनुशासन का अपना एक अलग दर्द है। कड़ाके की ठंड में सुबह जल्दी उठने का दर्द, पार्टी छोड़कर काम करने का दर्द, पसीना बहाने का दर्द। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है पछतावे का दर्द। भविष्य में पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि काश मैंने तब शुरुआत कर दी होती। सच मानिए, ये जो पछतावे का बोझ है ना, ये अनुशासन के दर्द से 1000 गुना ज्यादा भारी और असहनीय होता है। और अंत में बस एक ही सवाल बचता है जिसका जवाब आज अभी तय करना होगा। क्या उसी सस्ते डोपामाइन और खोखले बहानों के सहारे वही पुरानी रुकी हुई जिंदगी जीते रहना है, या फिर आज से ही कंट्रोल अपने हाथों में लेकर खुद को पूरी तरह से फिर से बनाने का एक्शन लेना है? चॉइस आपकी है, क्योंकि आने वाला कल सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि आज का उठाया गया पहला